आज की इस वीडियो में बात करते हैं ओजोन की। इसका फार्मूला है O3 और सबसे ख़ास बात क्या है कि ये जो ओजोन है थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल है। O3 यानी ओजोन इज थर्मोडायनामिकली लेस स्टेबल एज कंपेयर टू O2 ना, यानी O3 जो है लेस स्टेबल है। और सबसे खास बात और दूसरा क्या है कि O3 इज डायमैग्नेटिक एंड O2 इज पैरामैग्नेटिक। तो इस तरह से है डिफरेंस है कि O3 जो लेस स्टेबल है और कैसा है डायमैग्नेटिक है, जबकि O2 क्या है मोर स्टेबल है और कैसा है पैरामैग्नेटिक है। तो इसको सबसे खास बात क्या है कि जैसे अर्थ सरफेस है ना, ये मान लीजिए अर्थ है, अर्थ सरफेस है, इससे लगभग 20 से 25 किलोमीटर ऊंचाई पर एक O3 का लेयर है, ओजोन का लेयर है, जो कि हम लोगों को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। यानी अबाउट 20 to 25 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस देयर आर ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उनसे प्रोटेक्ट करता है, क्या बना लेता है एक ओजोन लेयर। इस तरह से ओजोन लेयर है जो कि प्रिवेंट करता है अल्ट्रावायलेट रे ना पहुंचने पाए अर्थ की सरफेस पर। और सबसे ख़ास बात क्या है कि ओजोन इज एक्सप्लोसिव O3 इज एक्सप्लोसिव, विस्फोट कर जाएगा। एक्सप्लोसिव व्हेन कंसंट्रेशन increases more than 100 ppm। 100 ppm से जब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ओजोन एक्सप्लोसिव विस्फोटक भी हो सकता है, विस्फोट भी कर सकता है। तो इस तरह से ओजोन के इंट्रोडक्शन की बात, अब प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रिपरेशन बनाते कैसे हैं इसको, तो ओजोन की प्रिपरेशन की अगर बात करते हैं तो सिंपल सा मेथड है बाय पासिंग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू ऑक्सीजन। बाय पासिंग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन से साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे तब ओजोन बन जाएगा ना। तो जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है 3O2, इसमें साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2O3 इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। यानी एक कंटेनर में क्या भर लेते हैं ऑक्सीजन और उसी में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करवा देते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने क्या भर लिया ऑक्सीजन और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, मान लीजिए नेगेटिव और पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, इसको जोड़ देते हैं करंट से और इसके इलेक्ट्रोड पास पास रहते हैं। तो इसमें स्पार्किंग होगी, हीट जनरेट होगी। जब हीट जनरेट होगी तो ये जो ऑक्सीजन है किस में कन्वर्ट होने लगेगा ओजोन में। यहाँ पे स्पार्किंग नहीं होनी चाहिए, स्पार्किंग होगी तो साउंड प्रोड्यूस होगी, स्पार्किंग से साउंड प्रोड्यूस होगी और जो अगर साउंड प्रोड्यूस होगी तो उसकी एनर्जी साउंड में कन्वर्ट होने लगेगी, तब
ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसलिए बोला जा रहा है साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो अब देखा जाए तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है ना भाई, 3 से कितना हो गया 2, तो आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीजेस। और वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो कंपाउंड कैसा है, एंडोथर्मिक कंपाउंड, एंडोथर्मिक कंपाउंड। तो इस तरह से प्रिपरेशन की बात करें। इसके बाद अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज से रिलेटेड 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में भी और एग्जाम में भी। तो अगर ओजोन की बात करें तो प्योर ओजोन इज लाइट ब्लू गैस, लाइट ब्लू गैस, डार्क ब्लू लिक्विड। अब वायलेट ब्लैक, सॉलिड, यानी ब्लू कलर का गैस है, डार्क ब्लू लिक्विड है, अब वायलेट ब्लैक सॉलिड है। और दूसरे प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, व्हेन कंसंट्रेशन increases more than 100 ppm, breathing become अनकंफर्टेबल, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी ना। अगर 100 ppm से कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, रिजल्टिंग हेडेक, नासिया, वोमिटिंग, नाजिया और वोमिटिंग होने लगेगी अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है तो। O3 इज सॉल्युबल इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड, एंड CCl4। ग्लेशियल एसिटिक एसिड में और CCl4 में क्या है, सॉल्युबल है। और सबसे खास बात क्या है कि एक स्टार्च आयोडाइड पेपर होता है, वो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो टर्न आयोडाइड पेपर ब्लू, यानी ओजोन टर्न आयोडाइड पेपर ब्लू, और ओजोन डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग। जब हीट करेंगे तो डिकम्पोज करेगा। कैसे, सिंपल सा है, 2O3 इसको हीट करें तो क्या बना लेगा, 3O2। हीट करने से सबसे खास पॉइंट ये है कि आयोडाइड पेपर या स्टार्च आयोडाइड पेपर को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है ना? और सबसे खास पॉइंट क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ओजोन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेक्स्ट टू फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नेक्स्ट टू फ्लोरीन। फ्लोरीन पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर क्या है, ओजोन है। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए है कि आसानी से नेसेंट ऑक्सीजन देता है। देखिए O3 थर्मोडायनामिकली लेस स्टेबल है, डिकम्पोज करके क्या बनाता है O2 + O,
और इसी को क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन ना। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है इसी वजह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो ओजोन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेक्स्ट टू फ्लोरीन, क्योंकि ये क्या बनाता है, नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है। तो देखिए जैसे H2S है ना, H2S है, ये ओजोन अगर इससे रिएक्ट करेगा ना तो क्या बनाता है, S बना देता है प्लस H2O और प्लस O2 बना देता है इस तरह से। यानी इस ओजोन का एक ऑक्सीजन इसके पास आया, यहाँ से इसको ले लिया ना, तो ओजोन का एक ऑक्सीजन, मान लीजिए इधर ऑक्सीजन निकला और इधर क्या निकल गया, ये O2 यहाँ पे आ गया। ये जो ऑक्सीजन जाएगा इस H2O के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, H2O, और सल्फर अलग हो जाएगा। तो देखा जाए तो ये ऑक्सीडेशन हुआ, यानी इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -2 है। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। तो माइनस से कहाँ पहुँच गया, 0, तो लॉस किया ना, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, तो इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक उसी तरीके से HX का ऑक्सीडेशन कर सकता है। जैसे मान लीजिए 2HCl है, यहाँ पे ओजोन से रिएक्शन करवा दिए, तो फिर उसी तरीके से क्या होगा कि एक ऑक्सीजन देगा और यहाँ पे क्या बना दिया, O2, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे जाएगा, इसके साथ कंबाइन हो क्या बना लेगा, H2O ना, H2O। और ये जो क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, कंबाइन क्या बना लेगा, Cl2 और प्लस O2। तो देखा जाए इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, क्योंकि सेल्फ कंबाइंड स्टेट में है। सेल्फ कंबाइंड स्टेट में इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया, तो इसमें भी ऑक्सीडेशन हुआ। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कि ओजोन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेक्स्ट टू फ्लोरीन। सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, फ्लोरीन है, उसके बाद किसका नंबर आता है, ओजोन का आता है। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज़ है। और सातवें प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें, O3 ब्लैकिश सरफेस ऑफ सिल्वर, O3 टर्न ब्लैक सिल्वर को क्या कर देता है, ब्लैक कर देता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडाइज कर देता है वो ना। तो देखिए जैसे Ag है ना, Ag है प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन, ओजोन पास करवाए, तो ये फिर डिकम्पोज कर क्या बनाएगा, O बनाएगा और O2 बनाएगा ना। तो ओजोन से ऑक्सीजन निकला, ऑक्सीजन इससे कंबाइन होकर क्या बना लेगा, Ag2O प्लस O2 बना लेगा। ये कैसा हो गया, ब्लैक हो गया। यानी ये जो ओजोन है सिल्वर को क्या कर देता है, ब्लैक, यानी ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर को ब्लैक कर देता है व्हेन ओजोन पास थ्रू सिल्वर। और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इस तरह से है कि ब्लीचिंग एक्शन, यानी इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर मतलब नमी, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ओजोन इज परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट। ओजोन कैसा है, परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट है। परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट मतलब कलर्ड सब्सटेंस को क्या कर देता है, कलरलेस कर देता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन की वजह से। यानी जो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ओजोन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ओजोन व्हेन पास थ्रू मरकरी, O3 व्हेन पास्ड थ्रू मरकरी, Hg किससे पास हो जाए, Hg से, इट लॉस इट्स मिनिस्कस एंड स्टार्ट स्टिकिंग विथ
विथ वाल। नॉर्मली होता क्या, जैसे मान लीजिए ए, इसमें मरकरी भरा है, Hg भरा है ना, और इसमें आपने एक छोटी सी पतली सी ग्लास ट्यूब ऐसे ऐड कर दिया, तो यहाँ तक मान लीजिए मरकरी भरा है, तो ग्लास ट्यूब के अंदर मरकरी यहाँ तक रहेगा, और इससे अगर ओजोन पास करवा देते हैं तो चिपकने लगेगा इसमें मरकरी। या यूँ समझ लीजिए कि मोटे तरीके से थर्मामीटर है, ऐसे ऐसे जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहाँ से मरकरी निकल के आगे चला जाता है, जब ही टेम्परेचर कम होता है तो मरकरी फिर वापस आ जाता है। यानी जो ग्लास है इसकी दीवार पे चिपकता नहीं मरकरी, लेकिन अगर इसे ओजोन पास करवा देंगे तो जब ओजोन पास करवा देंगे तो चिपकने लगेगा। और चिपकने इसलिए लगेगा कि ऑक्सीडेशन की वजह से। रिएक्शन क्या होगी, देखिए 2Hg है ना, इससे जब ओजोन पास करवाएंगे तो क्या बना लेगा, Hg2O हाँ, और प्लस इस तरह से। तो इस कंपाउंड बना लेने की वजह से, तो जो थर्मामीटर होता है उसमें Hg भरा होता है ना, Hg भरा होता है, लेकिन अगर उसे आप ओजोन पास करवा देते हैं तो क्या बन जाएगा, HgO बन जाएगा। HgO बनने की वजह से जो ग्लास की जो वाल है उसमें चिपकने लगेगा, स्टिक करने लगेगा, वाल ऑफ ग्लास। तो इसलिए उसको बोलते हैं कि मेनिस्कस को क्या कर देगा, लॉस कर देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या बनता है, बनता क्या है, HgO। तो इस यही बनने की वजह से मरकरी जो है ग्लास या कंटेनर जो है उससे चिपकने लगता है। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज़ है ओजोन की। इस वीडियो में बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में।